अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड HCF, जबकि हमें सवाल दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया 39x7 y 3 और z, इसके अलावा 91x5 y 6 और z की पावर 7 दी गई है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कहता है कि HCF फाइंड करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसके हम फैक्टर बना लेंगे। इसी तरह से जो हमें सेकंड जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके भी हम एज इट इज़ फैक्टर बना लेंगे। 39x7 y 3z, 39 के फैक्टर बनेंगे जी 3 × 13, जबकि x की पावर जो 7 है इसको हम x को लिख लेंगे 7 टाइम, सेम एज y की पावर 3 है तो y को 3 टाइम लिखेंगे और z 1 टाइम है, z को एज इट इज़ लिख लिया। 91x की पावर 5, y की पावर 6 और z की पावर 7 दी गई है। 91 को हम लिखेंगे 7 × 13 जो कि 91 होता है, यानी कि फैक्टर बनेंगे इसके 7 × 13। जो x की पावर 5 है उसको हम क्या करेंगे, x को 5 टाइम लिखेंगे। y की पावर जो 6 है y को हम 6 टाइम लिखेंगे। z की पावर 7 है तो z को हम 7 टाइम लिख लेंगे। तो ये इसके हमने फैक्टर बना लिए। हम मालूम करने जा रहे हैं HCF। HCF मालूम करने के लिए हम इसके कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन है, सेम है, सिमिलर है, उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि 13 जो है यहाँ पर सिमिलर है, 13 सिमिलर है। इसके अलावा यहाँ पर x 5 है और नीचे x जो है, ये नीचे x जो है हमारे पास 5 है और ऊपर जो x है वो 7 दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जो x है हमारे पास ये भी कॉमन आ जाएंगे, यानी कि ये जो x 5 हैं ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसको भी लिख देंगे। y 3 है और यहाँ पर y 6 है, तो y जो 3y है वो 3y के साथ जो है कॉमन हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से z जो है वो एक जो है वो सिमिलर है। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सिमिलर नंबर हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं HCF में। जैसे कि 13 सिमिलर हैं दोनों में, वो लिखा। x जो है 5 टाइम वो सिमिलर है, उसको भी लिख लिया। और y जो है 3 टाइम सिमिलर है, उसको लिख लिया। और z 1 टाइम सिमिलर है, उसको भी लिख लिया। इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो अब क्या होगा, 13 एज इट इज़ आ जाएगा। x हमने लिखा है 5 टाइम तो x की पावर 5 बन जाएगा। y 3 टाइम लिखा है तो y की पावर 3 और z को एज इट इज़ लिखेंगे, ये HCF है। तो बहुत आसान है HCF फाइंड करना। सिर्फ क्या देखना है, सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दी गई होंगे उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम जो सिमिलर होगा उसको लिख देंगे, वो हमारे पास HCF होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि HCF फाइंड करना है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है, यानी कि फैक्टर नहीं बनाने जैसे कि यहाँ पर, जबकि पूरी फैक्टराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 जो हैं वो फैक्टर दिए गए हैं, यानी कि 3 हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें सिमिलर क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने सिमिलर नंबर देखे और सिमिलर को बाद में हमने जब एडजस्ट किया तो हमें पता लगा कि वो HCF है। सेम इसी तरह यहाँ पर करेंगे। x3 - 2x² + x, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। सेकंड है जी x² + 2x - 3, सेकंड एक्सप्रेशन। थर्ड है जी x² + 3x - 4। तो इस तरह सबसे पहले हम जब सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि x3 - 2x² + x। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या इन तीनों जो टर्में दी गई हैं क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर तो कोई चीज़ कॉमन है, सबसे पहले कॉमन लेंगे। देखें x3 + x² और x में x कॉमन है, x को कॉमन निकाला हमने। बाकी यहाँ पर बचेगा x² और इधर बचेगा -2x और इधर बचेगा 1। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया x² - 2x + 1। x² - 2x + 1 के हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में बनाया था। सेम इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है x², उसको एज इट इज़ लिखेंगे। लास्ट जो 1 है उसको भी एज इट इज़। दरमियान में जो -2x है इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 2 ऐसे नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये यानी कि इसके बाहर के मल्टीपल के इक्वल हो, यानी कि 1 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x² बनता है। इसी तरह दरमियान में 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें वो भी x² बने। -x को -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x² बनता है।
जबकि माइनस एक्स को माइनस एक्स में ऐड कर दें तो -2x बनता है। यानी कि हमने फैक्टराइजेशन का जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़, जो सेकंड टर्म है दरमियान वाली उसको हम चेंज करके दो टर्म में ऐसे लिखते हैं जिनका मल्टीपल होता है इनके बाहर के मल्टीपल के, और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वो -2x आना चाहिए। अब हम इसके बाद अगर हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया तब भी हमें पता लग जाएगा, अगर गलत किया तब भी पता लग जाएगा फ़ौरन इसके अगली लाइन में। जैसे कि हमने x² माइनस एक्स में कॉमन लेना है, x² माइनस एक्स में x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x -1। सेम इसी तरह से -1 यहाँ पर कॉमन आएगा, बाकी बचेगा यहाँ पर x -1। अगर तो हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया, अदरवाइज़ ये जो फैक्टराइजेशन है ये गलत तस्वर होगी। देखें जी, x -1 है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी x -1 है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। इस x -1 को अगेन कॉमन लेंगे, बाकी जो x -1 बचेगा उसको बाद में लिख लेंगे। तो इस तरह हमने फर्स्ट जो हमारे पास x3 -2x² प्लस x दिया था उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x -3 की शक्ल में, अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का वही एक ही सेम रूल है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और जो थर्ड टर्म है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। यानी कि x² को एज इट इज़ लिखा और जो -3 है उसको भी एज इट इज़ लिखा। दरमियान में हमारे पास 2x है, उसको बदल के हमने लिखा है 3x -x। वजह क्या है कि 3x में से जब हम -x को माइनस करते हैं तो बाकी बचता है 2x, जबकि इस 3x को -x से मल्टीप्लाई करें तो बनता है -3x²। इसी तरह से इस -3 को इस x² से मल्टीप्लाई करें तो -3x²। इसका मतलब क्या हो गया, दरमियान वाले दोनों नंबर का मल्टीपल -3x² है और बाहर वाले दोनों नंबर का मल्टीपल भी -3x² है। उसके बाद फर्स्ट 2 नंबर हमारे पास जो हैं उसमें हम x को कॉमन लेंगे, जो सेकंड 2 है उसमें से हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा जी x कॉमन लेने के बाद x + 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेने के बाद x + 3 आ जाएगा। हमारी फैक्टराइजेशन अगर ठीक होगी तो फिर ये ब्रैकेट में सेम नंबर आएंगे। देखें ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, x + 3 को कॉमन लेंगे, बाकी x -1 बचेगा उसको भी लिख लेंगे। तो इस तरह हमने सेकेंड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है x² + 3x - 4। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का एक ही रूल है, वो क्या है जी, फर्स्ट नंबर यानी कि x² एज इट इज़, जो थर्ड नंबर है -4 वो भी एज इट इज़। -4 को मल्टीप्लाई कर दें x² के साथ तो ये बनता है -4x²। हम क्या करेंगे, 3x को चेंज करके दो नंबर ऐसे लिखेंगे जिनका मल्टीपल वो भी -4x² होना चाहिए। जैसे कि हमने 3x की जगह लिखा +4x - x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -4x²। अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो बाकी बचता है 3x। तो ये दोनों सेम है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो बाकी बचेगा हमारे पास x + 4। इसी तरह से -x - 4 में से हम -1 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पर भी x + 4 आएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x + 4 है, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। x + 4 को अगेन कॉमन लेंगे, बाकी x -1 बचेगा वो भी लिख लेंगे। इस तरह से हमने तीनों जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लिया। तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद यानी कि फर्स्ट हमने ये सॉल्व किया, सेकंड ये और थर्ड ये। इन तीनों में हमने अब ये देखना है कि कौन सा वो नंबर है या कौन सी वो टर्म है जो सिमिलर है। x -1 यहाँ पर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इन तीनों में यानी कि ये जो तीनों जवाब हमारे पास आए हुए हैं इन तीनों में x -1 सिमिलर है, तो इसका मतलब HCF हमारे पास x -1 है। उसके बाद इंतहाई एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हम LCM डिस्कस करेंगे। LCM और HCF में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताएंगे। देखें जी, LCM मालूम करने के लिए जिस तरह हमने HCF सॉल्व किया है पहले तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास 39x7 y3 और z दिया गया, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बनाए। उसके बाद 91x5 y6 z7 दिया गया, उसके भी उसी तरह फैक्टर बनाए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हमने फैक्टर बनाने के बाद जब हम LCM फाइंड करते हैं अब, तो अब LCM और HCM में क्या फ़र्क है। HCM में हमने सिर्फ सिमिलर वैल्यू देखी थी, लेकिन LCM में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिमिलर लिखेंगे और फिर नॉन सिमिलर लिखेंगे। यानी कि जो कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखेंगे। तो 13 सिमिलर है उसको 1 टाइम लिख देंगे, 3 और 7 सिमिलर नहीं है उसको भी लिख देंगे। x जो है हमारे पास 5 टाइम सिमिलर है,
वो भी लिख दिया, जो 2 टाइम x बचा है वो भी लिख देंगे, y 3 टाइम सिमिलर है वो लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा y जो बाद वाले 3 बचेंगे वो भी लिख देंगे। इसी तरह से z एक बार तो सिमिलर है, बाकी 6 टाइम सिमिलर नहीं है वो भी लिख देंगे। तो इस तरह मतलब कहने का ये है कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन, सिमिलर और नॉन सिमिलर दोनों जो है हमारे पास लिखे जाते हैं, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 7 से फिर 13 को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 बनेगा। इसी तरह ये x की पावर 7 आ जाएगी, y की पावर 6 आ जाएगी, z की पावर 7 आ जाएगी। तो इस तरह हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के ज़रिए से जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, जैसे कि एक एक्सप्रेशन x3 + x² - 10x + 8 है, दूसरा एक्सप्रेशन x3 + 3x² - 16x + 12 है। ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया जाएगा। 2 एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो हम ये इसके अंदर लिखेंगे वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर x3 है, इधर x3 है, फिर तो सिमिलर है, एक जैसी है, तो किसी भी एक वैल्यू को लिख सकते हैं। वरना आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो इधर और जो छोटी होगी वो इधर, यानी कि जो बड़ा एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पर अंदर लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो यहाँ। उसके बाद देखें, हमने पहले नंबर को देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है। जैसे ये x3 है, ये भी x3 पर जाती है 1 टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, यानी कि x3 पर x3 जाता है 1 टाइम, उस 1 को हम क्या करेंगे, इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगा देंगे, अगर माइनस है तो वहाँ पर प्लस लगा देंगे। x3 जो है वो प्लस x3 से कैंसिल हो जाता है। 3x² में से -x² निकालो तो 2x² बचता है। इसी तरह से प्लस 10 में से -16x निकालेंगे तो -6x बचेगा। 12 में से -8 करेंगे तो फिर +4 बचेगा। अब इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन ले लेंगे, जैसे कि 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आया, बाकी बचा हमारे पास x² - 3x + 2, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो बड़ा एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमने बाहर लिखा था, अब वो बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, यानी कि रिमाइंडर छोटा है और जो एक्सप्रेशन ये वाला है ये बड़ा है। अब इसको अंदर लिख लेंगे और ये जो x² - 3x + 2 है इसको बाहर लिख लेंगे। उसके बाद वही काम करेंगे जो पहले किया है। इधर है जी हमारे पास फर्स्ट टर्म x3, इधर फर्स्ट टर्म है x², तो x² x3 पर जाता है x टाइम, यहाँ पर x लिखा, x को हमने क्या किया, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x3 बना, x को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x² बना, x को +2 से मल्टीप्लाई किया तो +2x बना। तो अब हमने दोबारा साइन चेंज करने हैं, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। इसी तरह x3 जो है वो अगेन x3 से कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो +4x², इसी तरह से -10x - 2x बन जाएगा -12x² और +8 एज इट इज। अब अगेन हम देखते हैं तो x² जो है 4x² पर 4 टाइम जाता है, तो 4 यहाँ पर लिखा और इस 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन साइन चेंज किए तो फिर क्या हुआ, ये सारे के सारे कैंसिल हो गया। तो ये वो नंबर है जिसने इस सारे को डिवाइड किया है। तो जो फैक्टर इसको डिवाइड करने में कामयाब हो जाएगा उसी को हम लिखेंगे वो HCF है। तो अब हमारे पास x² - 3x + 2 ये HCF है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको डायरी में होमवर्क, क्लास वर्क जो भी दिया गया वो आपने लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया।